हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करने जा रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बोल रहा है, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्मॉल कंडक्टिंग स्पेयर्स चार्ज टू कांस्टेंट पोटेंशियल इन एयर एंड ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टू इज। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? रेशियो बताना आपको फोर्स का बिटवीन टू स्मॉल कंडक्टिंग चार्ज, जो फोर्स लग रहा होगा तो स्मॉल कंडक्टिंग स्पेयर्स के बीच में, और वो कैसा चार्ज स्पेयर है उस दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, उसी फोर्स का क्या करना है? रेशियो निकालना है टू कांस्टेंट पोटेंशियल इन एयर एंड ए मीडियम में ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टू ईच, जिसमें एक का मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 2, और एयर का तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप जानते ही हो क्या होता है, 1 होता है वैल्यू। तो आइए इसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाते हैं। तो पहले क्या है, फिगर थोड़ा बना लेते हैं। फिगर क्या है, दो चार्ज है, दो स्पेयर है, मान लीजिए ये हम स्पेयर मान लिए, और इस पे चार्ज ये Q1 मान लेते हैं, इस पे चार्ज ये Q2 है, ठीक है। और दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, डिस्टेंस मान लेते हैं D डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। दोनों डिस्टेंस, ये 1 स्पेयर है या 2 स्पेयर है, दोनों पे कुछ चार्ज है, तो Q1 मान लिया, इस पे भी चार्ज है Q2 मान लिया, और दोनों स्पेयर को कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है। तो बताना है बाय कूलम्ब्स लॉ, तब क्या होगा, ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा और ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा। तो बाय कूलम्ब्स लॉ किसी एक का फोर्स निकाल लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर मीडियम क्या चूज कर रहे हैं कि दोनों जो चार्ज है किस मीडियम में रखा हुआ है, तो दोनों चार्ज रखा हुआ है मीडियम। यहाँ पर एक पहला मीडियम मान लेते हैं कि मीडियम हमारा एयर में रखा हुआ है। तो एयर का हम क्या जानते हैं, मीडियम एयर का कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। तो अब हम लिख सकते हैं बाय कूलम्ब्स लॉ। बाय कूलम्ब्स लॉ अगर लिखे तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होगा, इसको F1 मान लेते हैं कि पहला फोर्स लगा रहा है दोनों चार्ज में कोई एक दूसरे पे, तो क्या होता है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाय एप्सिलॉन आर और डी का स्क्वायर होता है। लेकिन ये हम मीडियम कैसा ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, तो F1 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 बाय एयर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, 1 हो जाता है, तो 1 पुट कर देंगे डी स्क्वायर। तो हमारा F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 बाय, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर। तो हमारा ये पहला इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं क्या, चार्ज को मीडियम में। तो चार्ज को मीडियम में लेते हैं, तो चार्ज को जब मीडियम, अब मैं थोड़ा इंक भी चेंज कर लेता हूँ। तो अब चार्ज को क्या रखा जाए, दो स्पेयर को क्या कर दिया जा रहा है कि अलग मीडियम में रख रहे हैं, एयर मीडियम से हटा के कोई अलग मीडियम में रख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, ठीक है। तो इसको डिस्टेंस सेम ही है, डी ही है, ठीक है। डिस्टेंस क्या हमारा सेम ही मान रहे हैं यहाँ भी, तो सेम है। तो देखिए अब क्या हो गया, मीडियम हम हटा दिए हैं, कोई मीडियम में रखे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 2, वैल्यू दे दिया है। तो इसके लिए बाय कूलम्ब्स लॉ लिख सकते हैं, बाय कूलम्ब्स लॉ अगर आप लिखोगे फोर्स बिटवीन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा, F2 बराबर 9 इंटू 10⁹ और Q1 इंटू Q2 बाय एप्सिलॉन आर और डी स्क्वायर हो गया। लेकिन इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा जब हम सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर क्या थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप जो है यहाँ पर क्या क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा आपको समझाना होगा कि इस तरह के आप 2 क्वेश्चन इस बुक में अभी इस चैप्टर में सॉल्व कर रहे होंगे। एक तो कर रहे होंगे रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ फोर्स निकालने बिटवीन टू स्मॉल कंडक्टिंग स्पेयर के बीच में निकालने के लिए कर रहे हैं, जो बाय सिंपल कूलम्ब्स लगाते हैं और निकाल देते हैं। लेकिन इस पे थोड़ा ध्यान देना है। इस पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन उससे थोड़ा अलग है, उसमें बाय कूलम्ब्स लगाते हैं और निकल जाता है फॉर्मूला पे रेशियो। लेकिन इसमें यहाँ ध्यान देना है किस वर्ड पे, पोटेंशियल। आपको क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल इन एयर एंड मीडियम का निकाल के दिखाना है, पोटेंशियल पे बात करना है। तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या चेंज होगा कि हमको जो अगर पोटेंशियल सेम करना है मीडियम में एयर के, तो एयर से, तो एयर से हमको अगर पोटेंशियल सेम करना है तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ मैं लिख देता हूँ। इन ऑर्डर टू कीप पोटेंशियल सेम इन द मीडियम, अगर मीडियम में भी हम पोटेंशियल सेम रखना चाहते हैं एज एयर की तरह, तो हमको क्या करना होगा कि चार्जेज सेल, तो चार्ज को कितना टाइम से गुना करना होगा, चार्जेस सेल हैव टू बी इंक्रीज्ड। तो चार्ज को हमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा बाय एप्सिलॉन आर टाइम से, एप्सिलॉन आर टाइम से बढ़ाना होगा कितना, ई आर स्क्वायर एप्सिलॉन टाइम से हमको क्या करना होगा, चार्ज के वैल्यू को बढ़ाना होगा। तो कहने का मतलब वैल्यू बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना एप्सिलॉन आर स्क्वायर से गुना कर देना होगा। बस ये छोटा सा इसमें इस फॉर्मूला में चेंज है, कर देने से आप देखिए क्या आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि F2 बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाय, यहाँ पर हमारा है एप्सिलॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर है एप्सिलॉन आर, और ये है हमारा क्या, डी स्क्वायर। तो देखो एक एप्सिलॉन आर से एक एप्सिलॉन आर कट जाएगा, कटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, F2 बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2, और यहाँ पर बचेगा एप्सिलॉन आर बाय डी स्क्वायर बचेगा। और आप क्या कर सकते हो, और आप इसको F2 बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2, और हमारा एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 और डी स्क्वायर, ये हो गया, ये इक्वेशन आपका 2 आ गया। अब क्या बोल रहा है, रेशियो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेशियो निकालना होगा। तो क्या करते हैं, F1 को डिवाइड कर देते हैं F2 से। तो ये जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाय, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी स्क्वायर, और बाय 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2, और यहाँ पर 2 बाय क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। तो देखो ये ऊपर से पूरा खत्म, ये ऊपर से पूरा खत्म, ये नीचे से ये डी स्क्वायर खत्म, तो मेरा क्या बचा, 1/1/2/1 बचा मेरा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि F1 बाय F2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/1 अगर भेजेंगे तो ये उसके ऊपर, ये यहाँ पर, तो 1 गुना 1 और 1 गुना 2, तो क्या हुआ 1/2। तो F1 रेशियो F2 का क्या निकला, 1/2 हमारा निकल गया। 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स का रेशियो है ये निकला 1/2। तो सॉल्यूशन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।